24NI न्यूज़ इंडियन नांदेड़ में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर। अमजद बेग और शहर अध्यक्ष साबिर चौस की अध्यक्षता में आज नांदेड़ में बहुत बड़ा धरने आंदोलन चल रहा है। और जो धरने आंदोलन चल रहा है इसकी बुनियाद ये है कि आज से कुछ दिन पहले कोल्हापुर में विशालगढ़ में जो धार्मिक स्थलों पे, मस्जिद पे और लोगों पे जो आंदोलन हुए हैं, वहाँ पे तोड़म-ताड़ी हुई है, लोगों के घर, मस्जिदें तोड़ी गई है। तो इसके खिलाफ ये शांततापूर्ण धरने आंदोलन चालू है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसा कि अगर हमारे पीछे देखा जाए तो धरने आंदोलन भी चल रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त भी अच्छा खासा बंदोबस्त है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो एक रोड, मुख्य रोड है, उसको शिवाजी पुतले से लेकर गांधी पुतले तक बंद कर दिया गया है। और लोग अभी भी आ रहे हैं। आंदोलन शुरू होकर लगभग 1 घंटा हो चुका है। और इसके अंदर लोग अभी भी देख पा रहे हैं हम कि 1 घंटे के बाद भी लोग आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं और लोग शामिल हो रहे हैं। 24NI न्यूज़ को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। मैं अहमद शेख आपसे विदा लेता हूँ। 14 जुलाई को महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर विशालगढ़ गाज़ापुर में एक अनासिर, एक तबके ने, एक क्राउड ने वहाँ पर एक मस्जिद के ऊपर हमला किया, एक दरगाह के ऊपर हमला किया और उसकी बेहुरमती करने का काम किया। और मसाजिद के अंदर कुरान शरीफ की बेहुरमती करने का काम किया। वहाँ पर कुछ मजलूम मासूम मुसलमानों के घरों पर को तोड़ा गया, उन पे जुल्म किया गया, उनको मारा गया है। तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर पूरे महाराष्ट्र भर में आज विशालगढ़ के जो हादसा है उसका निषेध रखा गया था। तो नांदेड़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यूनिट शहर और ज़िले की जानिब से आज एक एहतिजाजी धरना हुआ है। और इस धरने के बाद हम एक निवेदन के ज़रिए, मेमोरेंडम के ज़रिए महामहिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और राज्यपाल महाराष्ट्र के गवर्नर से एक निवेदन में एक मांगनी की, एक डिमांड की है कि वहाँ जो नुकसानात हुए हैं उसकी जल्द से जल्द गवर्नमेंट ने माली मदद करना चाहिए। जो घरों के नुकसान हुए उसकी मदद करना चाहिए, बनाना चाहिए। जो गाड़ियाँ जलाई गई है वो भी उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। जो मसाजिद का को नुकसान पहुँचाएगा वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने मसाजिद को भी बनाना चाहिए जहाँ जहाँ नुकसान। और साथ में जो पुलिस अफसरान वो क्राउड के साथ थे और वो जो संभाजी जो है राजे जो हरकत किया है, गैर ज़रूरी हरकत किया है क्राउड को लेके बुज़दिलों की तरह, तो उस पर UAPA के तहत उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और जो उसकी संगठना है उस पर बैन लगना चाहिए और उसको जल्द से जल्द जेल में डालना चाहिए। और जो पुलिस अफसरान इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं ये कार्रवाई को लेकर, उसको अटक करने के लिए को लेकर, तो उनको भी सस्पेंड करना चाहिए। और ऐसी हमारी CBI की जांच भी होना चाहिए। ऐसी भी हमारी एक मांगनी आज यहाँ पर हमने की है। पिछले दिनों कोल्हापुर के गाज़ापुर में जो वाक़या पेश आया उसकी मजम्मत में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ की जानिब से कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एक धरने आंदोलन मुनज़्ज़म किया गया। ये धरना आंदोलन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की इमा पर लिया गया है। इस धरने आंदोलन के बाद हमने कलेक्टर के मारिफत हमने इस वक्त के हुकूमत के चीफ मिनिस्टर साहब और नायब चीफ मिनिस्टर से और गवर्नर से हमने ये मुतालबा किया है कि इस पूरे मामले में मुलविस जो संगठनों के लोग इसमें मुलविस हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जितने घरों का नुकसान हुआ उन घरों को मुआवजा दिया जाए और जितने पुलिस ओहदेदारान
जिनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर में का मसला पैदा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मुस्तहकम नहीं रही, ऐसे अहदेदारान को भी मुअत्तल करने का मुतालबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज किया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले दिनों कोल्हापुर में जो हमारी मस्जिद को शहीद किया गया, हमारे मकानात जो गिरा दिए गए, जो माली नुकसान कोल्हापुर में दिया गया, उसके ज़िमन में नांदेड़ कलेक्टर ऑफिस के सामने हमारे रियासती सदर आली जनाब इम्तियाज़ अली साहब ने जो कॉल किया था कि पूरे महाराष्ट्र में कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना देना है, धरने का अहतमाम किया गया था। हम सबसे पहले तो नांदेड़ की तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, बिलखुसूस नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, जो बड़ी तादाद में आकर अपने गम का इजहार करे और अपने इत्तेहाद का सबूत दिए। हम हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से और रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हैं, जो आतंकवादी गतिविधि वहाँ हुई है, जो जिस किसी भी संगठन ने मस्जिद को नुकसान पहुँचाने का वहाँ पे काम किया है, उनको UAPA के तहत, जो हमारे मुल्क में आजकल किसी पे भी UAPA लगाया जाता है, बिलखुसूस जो हमारे मसाजिदों को जो तकलीफ़ दे रहे हैं उन पे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो कानून है उन लोगों पर अमल किया जाए। और हमारे मुल्क में आजकल दो दुकानें बहुत चल रही है, एक मोहब्बत की दुकान है और एक नफ़रत की दुकान है। हम वो मोहब्बत की दुकान और नफ़रत की दुकान दोनों सौकारों से भी कहना चाहते हैं कि आप अपनी अपनी दुकानें चलाइए। अपनी दुकानों के बीच में हमारे मज़हब को, हमारी मसाजिद को अगर तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की गई, इस बार तो धरना था, अगली बार अगर हमारे मसाजिद को, हमारे कुरान करीम को, जो मुसलमानों को अपने जान से प्यारी है, उसको अगर तकलीफ़ देने की, उसको अगर कुछ करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब 1947 से अब 2024 आ गया है, अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। अब धरने आंदोलन नहीं होंगे, इंशाअल्लाह मुसलमान अब रोड पे आ जाएंगे और हमारी मस्जिद और कुरान करीम के लिए हम अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगे, शहीद हो जाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। नांदेड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से विशालगढ़ का जो हादसा हुआ है, जो मसाजिद पे और वहाँ के मुसलमानों पर जो हमले हुए हैं, उस हमले के निषेध में हमने धरने का आह्वान किया था। मैं सबसे पहले नांदेड़ की गयूर अवाम को, जो इतनी बड़ी तादाद में आकर यहाँ अपने इत्तेहाद का सबूत दी, और सबसे पहले मैं उनके जज्बे को सलाम करना चाहता हूँ। और उन्होंने जो संयम और जो सुकून से इस धरने को कामयाब किया, मैं इसकी वजह से उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं आज हम तमाम लोगों ने कलेक्टर साहब के मार्फत से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और यहाँ के वज़ीर दाखिला, राज्यपाल को एक मेमोरेंडम भेजा है और उनसे ये मांग की है कि वहाँ के खातियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि ये जो घिनौना अफराद था, अगर से इसकी वजह से, ये अफराद की वजह से अगर से हिंदुस्तान का मुसलमान अपना आपा खो बैठता और मुल्क में अगर से फसादात होते और बेगुनाह जाने जाती, तो उसका जिम्मेदार कौन होता। ऐसी घटनाएं ना हो, इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए काम करना चाहिए हुकूमतों को। और ये पुलिस जो वहाँ पर मौजूद, वहाँ की जो दहशतगर्दाना जो हरकतों के लिए जो अवाम को रोका नहीं गया, मैं पुलिस से भी कहना चाहता हूँ कि वो बरवक्त कार्रवाई करते हुए ऐसी घटनाओं को रोकने का काम करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नांदेड़ ज़िले के अंदर जो ये आज आंदोलन रखा गया था MIM की तरफ से, असद साहब और इम्तियाज़ अली साहब की हिदायत पे यहाँ पर सब ये प्रोग्राम रखा गया था। और अवाम से, और जो अवाम यहाँ पर आई है उनका भी बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और नांदेड़ के कलेक्टर साहब और SP साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो ये कसूरवार है, ये हादसे के अंदर जो ये घरों में घुस के और मस्जिदों पे हमले करे, ये बदतरीन से बदतरीन हरकत है और हिंदुस्तान में शर्मनाक हरकत है। किसी की मज़हब गाह को और किसी की इबादत गाह को गिराना, ये कोई मज़हब में नहीं है। इस्लाम और हम हर मज़हब ये सिखाता कि इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत अगले मज़हब की अच्छाइयाँ देखना है। इस्लाम क्या बता रहा, इस्लाम किसी का दुश्मन नहीं, इस्लाम सच्चाई पे चलना, ईमान वाले का नाम इस्लाम है। इस्लाम किसी को तकलीफ़ नहीं देता, ये रोज़ा रखने का, गरीबों की मदद करने का, इस्लाम में हर चीज़ एक पाक और साफ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को तकलीफ़ नहीं दिए, पूरी ज़िंदगी गुजारे, किसी को तकलीफ़ नहीं दिए। नाजायज़ मुसलमानों को कोल्हापुर में निकाल के मारा जा रहा है। ये क्या हुकूमत है? ये हुकूमत के लिए शर्मनाक बात है। ये हुकूमत जो है एक हिजड़ागिरी कर रही है, मदद नहीं कर रही। एक मुसलमानों के लिए आने वाले दिनों में मुसलमान जब रोड पे आ जाएगा
तो जब आज कलेक्टर साहब एसपी साहब को आंदोलन का आश्वासन दे रहे, मगर किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। हम संविधान से चलते हैं, संविधान सबका है। आज जो संविधान को हट के काम कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको जेलों में डालना चाहिए। ये जो लोग हैं ये बेईमानी कर रहे हैं, कौम से लोगों से इंसानियत के नाम पे लोगों को जला रहे हैं, घर अपने दुकान चला रहे हैं, ये मज़हब के नाम पे लोगों को जिंदा जला रहे हैं। ये लोगों को अंदर डालना चाहिए। और मेरी ये मांग है, नांदेड़ के पूरे मुसलमानों की ये मांग है, हर मुसलमान की ये मांग है कि जो गुनहगार है उनको सजा देना चाहिए और उनको जेलों में डालना चाहिए, उनकी जमानत भी नहीं होना चाहिए। ये मैं इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया मीडिया का भी और कलेक्टर साहब का भी है, उनके ऊपर कार्रवाई करिए और नहीं करेंगे तो हम रोड पर आएंगे। सर आज आप यहाँ पे मौजूद है, डेलीगेशन लेकर आ रहे हैं, तो किस चीज़ का डेलीगेशन दिया है किसके? कोल्हापुर के जो गाजापुर गांव के अंदर जो मस्जिद के ऊपर मुसलमानों के ऊपर उनके माल मत्ती के ऊपर जो नुकसान किया है, जो समाज का लोगों ने, उसको तात्काल फांसी की सज़ा होना चाहिए और ऐसी सज़ा होना चाहिए जैसा कि कोई हरकत ना करे कि इसके अलावा बाद में उसकी करने की हिम्मत ना हो। ऐसा हमने मुख्यमंत्री गृहमंत्री को डेलीगेशन दिया है, गुजारिश करते हैं कि इस पर तात्काल कार्रवाई करके जल्द से जल्द मुसलमानों को न्याय दें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आज टाइगर रिक्शा संगठन के संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष अहमद बाबा वाघवाले ये आए हैं और इन्होंने डेलीगेशन दिया है, जिसके तहत मांग की है कि आप यहाँ पे जो गाजापुर में जो हमला हुआ है, जो निर्दोष लोगों को घर तोड़ दिए गए हैं, मस्जिद को शहीद किया है, लोगों को घायल किए हैं और पुलिस भी घायल हुई है, इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये उनकी मांग है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। थैंक यू। कोल्हापुर विशालगढ़ में जो मस्जिद के ऊपर हमला हो गया, वो दोषियों को कड़क कार्रवाई की जाए, फांसी की सजा दी जाए। तो टाइगर ऑटो रिक्शा संगठन का सदस्य उनकी बस भरे ये व्यक्त करता हूँ। मैं टाइगर ऑटो रिक्शा संगठन का जिला संगठन जो कोल्हापुर में विशालगढ़ में जो मस्जिद पर और जो गरीब लोगों के घर तोड़े गए उसके ऊपर उन पर सख्त कार्रवाई और उनको फांसी की सज़ा दिया जाए। हम टाइगर ऑटो रिक्शा संगठन कोल्हापुर विशालगढ़ में जो मस्जिद पर हमला हुआ और बाकी जो गरीब घरों को तोड़ा गया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी कार्रवाई सख्त से सख्त हो वो करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ प्रशासन से कि